चलो रे। अरे बुआ यो प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गया था ना। अब पढ़ना हो प्रश्नावली 2.2। 2.2 पढ़ने से पहले हमको कुछ थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। कुछ थ्योरी। तो मानो हम बता के इसको मान लो कि द्विघात यह एक द्विघात बहुपद है। क्या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या चीज से। मतलब कि मानो एक द्विघात बहुपद है जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए के जगह पर बी के जगह पर सी के जगह पर क्या रखा है? नेचुरल नंबर। कौन नंबर रखा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब गिनती की संख्या। कौन संख्या? गिनती की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब अनंत। ठीक है। तो मान ले कि यदि इसका दो कोई शून्यक है, इसका दो क्या दिया हुआ है? शून्यक दिया हुआ है। एगो अल्फा है और क्या है? बीटा है। मान ले कि एक द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका कोई दो शून्यक है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा समझ रहा है? एक द्विघात बहुपद के लिए इससे फॉर्मूला बनेगा और उस फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछता है। समझ रहा है ना? हाँ। तो एक द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका दो गो शून्यक होता है अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कै गो? दो गो। कै गो? दो गो। हम जान ले दो गो होता है तो एगो मान लिए अल्फा, एगो मान लिए बीटा। तो पहला केस में इसमें कहता है, देखो, तो पहला केस इसमें कहता है कि अगर आप शून्यकों का योग निकालते हैं, क्या निकालते हैं? शून्यकों का जब आप योग निकालिएगा। अच्छा, योग मतलब कौन है शून्यक रे? एगो अल्फा एगो बीटा। शून्यक यही ना है, एक अल्फा एक बीटा। योग मतलब जोड़। योग मतलब जोड़। तो योग मतलब जोड़ का अल्फा प्लस क्या रहेगा? बीटा। तो इसका फॉर्मूला का माइनस बी बटे ए। क्या फॉर्मूला हो जाता है? माइनस बी बटे ए। माइनस बी बटे ए। वही दो नंबर में हमको जबकि निकालना है शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालना है? जबकि हमको शून्यकों का गुणनफल निकालना है कि इसका फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब का गुणना, इसका मतलब गुणना यानी कि गुणनफल। तो इसका फॉर्मूला जाएगा सी बटे ए। सी बटे ए। इसमें कोई समस्या है किसी को? नहीं ना है? क्या हुआ पहले लिखे है? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बटे ए। समझा? जिसे कि हम अब क्या करेगा कि मानो कि अगर तुमको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, मानो अगर अल्फा प्लस बीटा का मान किया हुआ है कि कुछ ना कुछ, और एक किया हुआ अल्फा इंटू बीटा का मान। क्या किसका मान किया हुआ है? एक अल्फा प्लस बीटा का मान किया हुआ है और एक किसका मान किया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा का मान किया हुआ है। तो कहेगा बताइए द्विघात बहुपद निकाले। क्या निकाले? द्विघात बहुपद निकाले। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान किया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान किया हुआ है। आप कहेगा तुम लोगों से क्या निकालिए? द्विघात बहुपद। क्या निकालिए? द्विघात बहुपद निकालिए। द्विघात बहुपद निकालिए। किसका फॉर्मूला क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जिस पे और जो बुझाता हूँ लिखिए तुमको। सुनो ले बुआरे, एक बात बताओ। अच्छा एक बात कर लोग, सुनो सुनो। अब ये जो बी जो है किसके बगल वाला? एक्स के बगल वाला आ जाएगा। ये वाला ए जो है किसके बगल वाला जाएगा? एक्स स्क्वायर के बगल वाला। बोलो ना, मतलब कि बी जो है एक्स के बगल वाला
ये क्या हो जाएगा? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, b के जगह माइनस एक्स का गुणांक लिख सकते हैं। बोलो, मतलब b के जगह पर x का गुणांक नहीं लिख सकते हैं, मतलब b में x से गुने ना है रे बुआ। गुना मतलब गुणांक है, गुना मतलब क्या है? गुणांक है कि x के बगले में ना b है, कि b के जगह पर x का गुणांक लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। अब ए के जगह क्या लिख सकते हैं? किसका गुणांक? किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स के बगल में एक्स का गुणांक। ए जो है एक्स स्क्वायर के बगल में है, या क्या लिखेगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी पास इसमें आओ, सी के बगल में कुछ है क्या? कि कौन पद? चर पद की अचर पद? अचर। ए बी सी की मिला को चर बोल के, इसीलिए हम पहले जब पहला दिन क्लास का के द्विघात बहुपद का यही चीज पढ़ाए हुए थे। यही चीज क्या किए के पढ़ाए हुए के कि ए बी सी की मिला को चर पद, एक दो तीन मिला को अचर पद। सी के बगल में कुछ है क्या? नहीं ना है। ये कौन पद हो गया? अचर पद। कौन पद? अचर पद। ये वाला कौन हो जाएगा? ए किसके बगल में है? एक्स स्क्वायर बगल में, यानी कि एक जगह पे क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर क्या रहेगा बुआ? गुणांक। इसे कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना है। चलो, इसी पर तुम्हारा 2.2 जो है पूरा खत्म हो जाएगा। चलो बनाओ। कभी कभी द्विघात बहुपद के जगह पर त्रिघात बहुपद के क्या जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी है कि नहीं है? तो मानो कि कोई त्रिघात बहुपद है, सुनो यहाँ, अगर त्रिघात बहुपद देगा क्या? कैसे व्यापक रूप? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, यही ना क्या व्यापक रूप है? चलो, इसमें तुमसे पूछेगा अल्फा प्लस, इसका शून्य, मानो इसका शून्य किया हुआ है अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। इसको गामा पर के क्या पर के है? अल्फा बीटा गामा। मतलब एक त्रिघात बहुपद है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका शून्य गले अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, और तुमने क्वेश्चन पूछा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का बकाया क्या होगा? किसका फॉर्मूला का? माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। कब बोलो, बी किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का। बी किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख सकते रे माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए किसका गुणांक? एक्स क्यूब का। किसका? क्या क्या लिखा जाता है? एक्स क्यूब का गुणांक। चलो, आप उसमें पूछेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। अगर इसका पूछता है तो इसका लगा सी बटे ए। सी किसका गुणांक? सी किसका गुणांक रे? एक्स का। लिख सकते यहाँ पर एक्स का गुणांक। ए किसका गुणांक? एक्स क्यूब का गुणांक। उसे पूछेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला पूछेगा, इसका क्या? माइनस डी बटे ए, माइनस डी बटे डी क्या है? अचर पद है। डी में कोई चर है नहीं ना है, कौन पद है? क्या रहेगा? माइनस में अचर पद बटे ए किसका गुणांक? एक्स क्यूब का। कोई समस्या इसमें? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? करो। चलो, एक एग्जांपल अपने से क्या क्या कल से प्रश्न क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? मानो कि एक क्वेश्चन लिए हम द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस
60x प्लस 5 का शून्यक ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? शून्यक ज्ञात करे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की क्या कीजिए? क्वेश्चन किया द्विघात बहुपद 2x² प्लस 60x प्लस 5 का शून्य ज्ञात करे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या चीज गिवन है, क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? दिया है, क्या लिखेंगे? हल दिया है। तो हमको दिया क्या है? द्विघात बहुपद। क्या दिया हुआ है? बहुपद क्या दिया? 2x² प्लस 60x प्लस 5 यानी कि 60x प्लस 5 दिया हुआ है ना। चलो तो कह रहे पहले इसका हमको क्या निकालिए? शून्य। क्या निकालिए? शून्य। देखो शून्य कहो कब या मूल कहो कब, दोनों बात क्या है? एक ही है। दोनों बात क्या है? एक ही है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? शून्य। क्या निकालेंगे? शून्य। अभी शून्य निकालने का तरीका 2-3 मेथड से, एक अभाज्य गुणनखंड विधि का है, एक पूर्ण वर्ग विधि का है, एक द्विघाती सूत्र से होता है। तो हम लोग अभी सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड से। किससे सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 2x² प्लस 60x प्लस क्या हुआ? 5 है। हमको इसका क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करके है? इसका शुरू में देखो, शुरू में क्या हुआ? 2। शुरू में क्या है? 2। लास्ट में क्या है? दोनों को गुना के कितना आएगा? 5 दूनी 10 है ना। अब इतना करने का बीच में कहीं क्या है? बीच में क्या है? गौर सब समझो एक बार। पहले शुरू में क्या है? 2 अंक में क्या है? दोनों के गुना करें कितना आया? अब बीच में लाके बीच में क्या है? अब 60 को कौन ऐसा 2 को अंक में लिखे कि जोड़ने चाहे घटाने पर इतना ना चाहिए और गुना करने पर कितना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो 60 को किस किस में लिख सकते हैं? बताओ। तो 5 प्लस 2 लिख सकते हैं। 5 प्लस 2, 5 2 अब 5 दूनी आया कि नहीं आया? मतलब कि क्या करके अभाज्य गुणनखंड में के पहला का गुना सबसे अंतिम वाला से करके हैं। किसे करके है? पहला का गुना सबसे अंतिम वाला से करने के बाद जितना गुणनफल आता है उसको मध्य पद मतलब बीच में जो गिर रहती है उसको इस रूप में तोड़ते हैं कि जोड़ने चाहे घटाने पर ओ वाली आने चाहिए और गुना करने पर ओ वाले आना चाहिए। तो उसी प्रकार से शुरू में क्या था? 2 था, अंतिम में क्या था? 5 था। गुना किए कितना आया? अब बीच में क्या है कि 7 को 5 और 2 में लिख के 5 को कितना आ गया? 7 आ गया। अब गुना करेंगे 5 गुने, क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर? तो x²